हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर और इंस्टाग्राम पे डाला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, और आप लोगों ने कहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा था कि उनको फ्लैट टूर देखना है मेरा। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी कि अगर आप कोई भी पोस्ट लेकर के, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो या एएसओ हो या एलडीसी, कोई सी भी पोस्ट लेकर के आप दिल्ली आ रहे हो अदर स्टेट से, तो यहाँ पर आपको कैसे फ्लैट मिल सकता है, आपको कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको लोकेशन सबसे अच्छी क्या हो सकती है आपके लिए फ्लैट के लिए, और फ्लैट में जो भी चीजें आपको चाहिए होती है, पलंग हो गया या वॉशिंग मशीन, आरओ फारो जो भी होता है, फिराना ढंगाना, आपको बेस्ट वे में अच्छी जगह से अच्छे प्राइस पर और इजीली कहाँ से मिल सकता है। और ये वीडियो काफी मोटिवेशनल भी होने वाली है कि आप जैसे अभी तो आप 100 रुपए भी घर से मांगते हो, लेकिन आप अकेले दिल्ली जैसे महंगे शहर में आकर के सारी चीजें अकेले ही मैनेज कर लेते हो आफ्टर जॉब। तो बस आप लोग पढ़ो और निकालो और फिर आ जाओ दिल्ली। एंड तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप फ्लैट कहाँ से देखोगे? तो फ्लैट देखने के 3-4 मेथड है। जैसे कि अगर आपके पास सीधे ओनर का नंबर है तो आप कांटेक्ट कर लो, उनसे बात कर लो और फ्लैट ले लो। दूसरा मेथड है कि आप ब्रोकर के थ्रू कांटेक्ट करो। अगर आपके पास ब्रोकर है तो आप वो बहुत सारे फ्लैट्स आपको एक ही साथ दिखा देता है। और अगर ये भी नहीं है तो अगर आप दिल्ली में आए हो तो आप ऐसी जगह, आप कहीं पे भी जो भी लोकेशन में आप फ्लैट लेना चाहते हो, मान लो आप साकेत में फ्लैट लेना चाहते हो तो साकेत आ जाओ। आपको एक ही रास्ते में 10 पोल्स में बड़े बड़े लिखे हुए मिल जाएंगे कि फ्लैट 1 BHK 2 BHK फ्लैट, उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रह जाएगा, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर लो। या तो सबसे बेस्ट मेथड जो है, अगर आप अभी भी अपने घर पे हो दूसरे पे, तो आप 2 एप्स डाउनलोड कर लो, एक तो नो ब्रोकर और एक 99 एकर्स। इसमें आपको फ्लैट की फोटोज, रूम की फोटोज, ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन क्या है, आसपास की जगह की फोटोज, रेंट कितना पड़ेगा, सेमी फर्निश्ड है क्या क्या वो साथ में देंगे, सब कुछ आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप उसमें थोड़ा सर्च करो, 4-5 दिन लगाओ अच्छे से बैठ करके, आपको उसमें जरूर अच्छा फ्लैट मिल जाएगा। और ये कोई भी पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है। मैं भी बहुत भटक रही थी कि भाई कहाँ पे मैं फ्लैट लूं। उसके बाद मैंने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेसिस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जो भी आ रहे हैं इस वीडियो को जरूर देखो, और आप 90% तो आपकी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगी इस वीडियो देखने के बाद। तो चलिए आप चलते हैं मेरे फ्लैट की तरफ। अच्छा, तो मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गई कि आप जब भी फ्लैट लो तो सबसे प्राइम चीज उसकी लोकेशन को लेकर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वो आपके ऑफिस से बिल्कुल पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑफिस से दूर लोगे तो एक तो सुबह में 9 से 9:30 बजे आपको किसी भी ऑफिस में पहुंचना ही पड़ता है, तो आप सुबह लेट से उठोगे, जाओगे, गाली खाओगे। इससे अच्छा आप थोड़ी ऐसी जगह पे लोकेशन लो ताकि आप सुबह थोड़ा लेट भी उठो तो आप टाइम पे पहुंच जाओ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए लोकेशन चूज करते टाइम। तो जैसे मैं साकेत में रहती हूँ और मेरा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में ऑफिस है, तो गिर गया। तो अगर मैं 8 बजे भी उठूं तो मैं थोड़ा टाइम पे ऑफिस पहुंच जाती हूँ। तो ये चीज आप जरूर से जरूर ध्यान रखना। तो ये है मेरे फ्लैट का एंट्रेंस एंड ये है फ्लोर हमारा, एंड लिफ्ट भी है यहाँ पे। ये मैक्सिमम 6 फ्लोर तक है। एंड सो चलिए आइए चलते हैं अंदर। सो दिस इज माय फ्लैट, यू कैन सी। दिस इज माय फ्लैट। सो दिस इज अ 3 BHK फ्लैट। ये एक रूम है, ये दूसरा रूम है, एंड दिस इज ऑल किचन एंड दिस इज स्पेशियस हॉल, जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि फैमिलीज वगैरह आती नहीं है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ करके यहाँ पे बात करें। तो हमने सोफा वोफा कुछ भी नहीं लगाया, और मैक्सिमम बैचलर्स के यहाँ पे आपको ऐसे ही हॉल मिलेगा, सिंपल खाली। एंड दिस इज माई रूम, जिसमें आपको मैं बाद में लेके जाऊंगी। एंड दिस इज वॉशरूम। ये दोनों जो रूम्स देखे थे आपने, इसमें अटैच्ड एक ही वॉशरूम है। तो हाँ, दिल्ली में ऐसा भी होता है कि 2 रूम्स के साथ एक ही वॉशरूम अटैच्ड है, लेकिन हमेशा इसलिए मैंने ये दोनों रूम्स नहीं लिए हैं क्योंकि मुझे अपना एक सेपरेट रूम चाहिए था, तो आई मीन सेपरेट वॉशरूम चाहिए था। सो मेरे पास ये अपना है। तो इस फ्लैट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये मेरे लिए वाईफाई। ये 80 Mbps का वाईफाई है जो मुझे 600 पर मंथ पड़ता है, मतलब 200 पर हेड पड़ जाता है। एंड ये सब कचरा फचड़ा हटाओ। एंड दिस इज द फ्रिज। तो अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो आपको फ्रिज और जो भी अप्लायंसेस होती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ऑन, या फिर सोफा हो गया, बेड हो गया, सब कुछ रेंट पे मिल जाता है। रेंट मोजो एक ऐप है,
आप उसे डाउनलोड कर ले और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ 6 महीने के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए, तो आपको उस हिसाब से डिपॉजिट देना होगा। और इसका लगभग मुझे 700 पर मंथ पड़ता है, मतलब एक बंदे पे 250 के करीब पड़ जाता है। तो बहुत सारे लोग साथ में मिलकर रह रहे हो तो आपका खर्चा कम आ जाएगा। एंड दिस इज माई किचन, काफी स्पेशियस किचन। वैसे किचन में हम आते नहीं है क्योंकि हमने मेड लगा रखी है और काफी स्पेस भी दिया हुआ है मेरे फ्लैट में। और ये सारा सामान है, देखते क्या बना है आज। ये आलू की भुजिया बनी है। यहाँ पे लोग इसको आलू की सब्जी कहते हैं, बट हमारे यहाँ तो भुजिया ही कहते हैं। ये गैस की पाइपलाइन है, लेकिन ये खराब है। लेकिन अगर आपके पास पाइपलाइन है ना तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और थोड़ा सेफ भी होता है। लेकिन इसलिए हमने सिलेंडर ले रखा है। अगर आपको किसी भी चीज का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए कि भाई हम सिलेंडर कहाँ से ले, वाईफाई कहाँ से लगवाए, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दोगे तो मैं आप लोगों को नंबर भी दे दूंगी। और ये भी हमने रेंट पे लिया है, रेंट मोजो से। इसका लगभग हमें 600 रुपए पर मंथ पड़ता है, मतलब 200 पर हेड पड़ जाता है। एंड बाकी ये हॉल है, काफी बड़ा हॉल है हमारे पास। एंड दिस इज शू रैक जो मेरी फ्लैटमेट ने ला के रखा है, और मेरे शूज ऐसे ही पड़े। मैं भी ये सोच रही हूँ कि लेके आऊं। और मैं एक चीज आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास इतने सारे ब्रश है, और ये सारे मेरे ही ब्रश है। मैं अलग अलग ब्रश से करती हूँ, मतलब रईसी देख लो। एंड दिस इज मी। ये था। अब मैं चलती हूँ अपने रूम को दिखाने के लिए। तो चलिए आइए मेरे रूम में। दिस इज माई रूम। तो सबसे पहले रूम में घुसते के साथ है ये 2 क्यूट से जो मैंने लिया था वैशाली से, क्योंकि मुझे इसे यूट्यूब के बैकग्राउंड में लगाना था। और ये है मेरा बेड, जो कि 6'6" का बेड है। ये मैंने लिया था 9,500 रुपए में। काफी अच्छे साइज का बेड है, क्योंकि मेरी फैमिली भी आती है तो मुझे थोड़ा बड़ा बेड लेना पड़ा है। तो ये मुझे मुनीरका मार्केट से मिल गया। तो आप कोई भी फर्नीचर लेना चाहते हैं, आपको मुनीरका मार्केट से बेस्ट प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी का है। ये बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत ही मस्त क्वालिटी का है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने ये साइड टेबल भी इसके साथ ही लिया था। ये मुझे 800 रुपए का साइड टेबल पड़ा है। आप विश्वास नहीं करोगे, इतना सुंदर और इतना मस्त है। ये मेरे सबसे काम की चीज है, क्योंकि मैं बेड पे सोई रहती हूँ, बहुत आलसी किस्म की लड़की हूँ मैं, तो सोई रहती हूँ। तो मैं जितनी भी खाने पीने की चीजें, ये देख लो, ये बादाम है और ये आलू भुजिया है, ये मैं यहीं पे रखती हूँ। और ये एसी का रिमोट वगैरह ये सब ऐसे पड़ा रहता है। और इसके बाद इधर आ जाइए, तो ये है चेयर एंड टेबल। ये भी मैंने अभी कुछ दिन पहले लिया है यूट्यूब का, क्योंकि मैं बैकग्राउंड चेंज करना चाहती थी। और आप गेस करो इसकी प्राइस क्या होगी। ये इतना सुंदर चेयर मैंने लिया है जस्ट 2200 में, और ये लिया 2300 में ये चेयर। दिस इज, मुझे बहुत अच्छी लगी ये चेयर। एंड इसके बाद ये रिंग लाइट है जो पड़ी रहती है, इसका मैं ज्यादा यूज करती नहीं हूँ। एंड ये पर्दे आपने बहुत बार मेरे बैकग्राउंड में देखा होगा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज मी, हेलो। ये जो है, ये ड्रेसिंग टेबल भी मैंने मुनीरका मार्केट से लिया था। ये मुझे 3,500 रुपए का पड़ा था। ये तो मेरे सबसे काम की चीज है। एंड इसके अंदर है ये सब। वैसे मैं नेचुरली भी बहुत ब्यूटीफुल हूँ, तो आप इससे कुछ अंदाजा मत लगाना कि मैं बहुत मेकअप करती हूँ। इसके बाद इसके ऊपर ये एसी। और आपको मैं बता दूं, जिनको, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि पहले, कि दिल्ली में जो एसी है वो रेंट पे भी मिलता है। तो ये सीजन टू सीजन मिलता है, मतलब 6 महीने का आपको 6,000 रुपए इसका रेंट पड़ जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है ये। आप लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो आप खरीद ही लो, क्योंकि मैं अगले साल मैं भी खरीदने वाली हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने ये रेंट पे ले लिया है। एंड ये है मेरा वार्डरोब, जिसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ। मतलब मेरे लिए ये स्पेस एनफ है, इसके अंदर जो भी स्पेस है, तो मुझे और कोई स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये है मेरा मेडिटेशन चेयर। मैं करती तो हूँ नहीं मेडिटेशन, बट लिया था कि करूंगी। एंड दी मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन माई रूम इज दिस। मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, तो ये जो है, ये आप जो भी नैनीताल गए होंगे उनको पता होगा कि ये हर एक दुकान में मिल जाता है। ये 350 रुपए में मुझे मिला था। और ये मैं गई थी ऑफिशियल विजिट पर नागपुर, तो वहां से मैंने यादी योगी लिया था। और बाकी आप देख सकते हो, ये मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला है मेरे एक फ्रेंड की तरफ से। नाइस। इसके बाद मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ इधर।
ये मैं गई थी नागपुर, तो वहां पे कुछ साइंटिस्ट लोगों से मिली थी, तो उन्होंने मुझे ये दिया था, GNRDDC की तरफ से है। एंड ये गाइज आप ये गेस करो ये है क्या, कमेंट में जरूर लिखना ये क्या है। और ये मुझे मिला था, वही नागपुर से ही मिला था। एंड ये दोस्तों, ये ISTM में जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो वहां की है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इसमें नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी उस दिन, स्पेशली जिस दिन ये फोटो शूट हुआ था उस दिन मैं नहीं थी, तो मेरी फोटो आपको नहीं मिलेगी। और ये मेरे एक दोस्त ने मुझे और दे दिया था कि तुम ही लेके जाओ। और ये बैग के बारे में आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आप जब ASO की तरह ज्वाइन करते हो ना, तो आपको हर 3 साल में ब्रीफकेस अलाउंस मिलता है। मतलब 3,500 का आप बैग लो, आपको हर 3 साल में मिलेगा। तो उस पैसे से मैंने ये बैग खरीदा है, ऑफिस के पैसे से। नाइस। और मैं यही बैग ऑफिस लेके भी जाती हूँ। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, दिस वन, सो ब्यूटीफुल पीस ऑन माई वॉल। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मैं देखती रहती हूँ इसे। जैसे कि मैंने बताया मैं थोड़े कृष्ण भक्त हूँ, तो मैं ऐसी ऐसी चीजें रखना पसंद करती हूँ अपने रूम में। एंड ये इधर जाओगे आप, इसके इधर तो ये आपको बालकनी मिल जाएगा मेरा, लेकिन यार ये किसी काम का है नहीं क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, मैं कभी बालकनी में जाती भी नहीं हूँ। और इधर कुछ खास है भी नहीं, सिर्फ घर ही घर है, सिर्फ घर ही घर है, नीचे भी कुछ खास है नहीं। मैं यहाँ पे ऐसे रस्सियाँ वस्सी लगा कर रखी है, कपड़े वपड़े सुखाती हूँ बस इसी के लिए। और जो भी कचड़ा वचड़ा होता है ये मैं यहाँ पे रहने देती हूँ। सो गाइस यही था मेरा रूम, आप देख सकते हो। और एक साइड में छोटा डस्टबिन भी रखा हुआ है मैंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल बेड से उठना पसंद नहीं है। तो मैं जो खाती हूँ पीती हूँ सब साइड में वहां पे डस्टबिन में डाल देती हूँ, और उस साफ सफाई भी रहती है। सो दिस इज माई रूम। सो आई होप गाइज आपको मेरा ये फ्लैट अच्छा लगा होगा। दिस इज अराउंड 10,000 पर मंथ मुझे पड़ जाता है, यानी कि टोटल 3 BHK का 30,000 रेंट है। तो हाँ, ये थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा मतलब मेट्रो से सामने है और मुझे बस 5-7 मिनट लगते हैं वॉक के लिए। देन मैं मेट्रो लेती हूँ और फिर ऑफिस जाती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा कन्वीनियंट पड़ता है, इसीलिए इतना तो आपको लग जाएगा अगर आप किसी अच्छे एरिया में रहोगे तो। सो आई होप कुछ आपको मेरा फ्लैट पसंद आया होगा। और आपको किसी भी चीज का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या कुछ भी पूछना है फ्लैट रिगार्डिंग या किसी भी चीजों से रिगार्डिंग जो भी आपने देखा है यहाँ पे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। सो बाय दोस्तों।